मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक छात्र के नाम पर पुणे और बेंगलुरु में फर्जी कंपनियां चलने का मामला सामने आया है। छात्र यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई कर रहा है। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। तो जल्दी संपर्क करें। आयकर विभाग ने उसके नाम से 40 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का नोटिस जारी किया है। नोटिस मिलते ही छात्र और उसके परिजनों के होश उड़े हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने छात्र को बताया कि उसके नाम से कंपनियां चल रही हैं। अब छात्र पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए घूम रहा है, लेकिन पुलिस इस सिरदर्द को लेने को तैयार नहीं हो रही है। आपको बता दें, जीवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एमए के स्टूडेंट्स प्रमोद दंडोतिया को आयकर विभाग का नोटिस मिला है। इसमें 46 करोड़ 27 लाख रुपए की टैक्स चोरी का हवाला देकर राशि जमा करने का जिक्र किया गया है। आयकर विभाग ने छात्र पर टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया है, जबकि छात्र ने बताया कि वह बेरोजगार है, किसी तरह एमए में दाखिला लेकर पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में 46 करोड़ रुपए का लेन देन कैसे कर सकता है। आयकर विभाग से नोटिस आने के बाद छात्र परीक्षा के समय में आयकर दफ्तर और पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहा है। छात्र ने आशंका जताई है कि किसी ने उसके पैन कार्ड की कॉपी कर उससे गलत तरीके से फर्म बना ली, उसके आधार पर ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है। यह फर्में दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में कार्यरत बताई गई हैं। इस मामले में एक बात यह भी खास है कि 3 साल के दौरान छात्र के पास न तो उसके अकाउंट में कोई पैसा आया, न ही पैसा गया है। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला प्रमोद दंडोतिया करोड़ों के लेन देन में अपने नाम का इनकम टैक्स का नोटिस देखकर टेंशन में है। जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो छात्र ने साइबर सेल एएसपी के पास आवेदन देकर मुसीबत से बचाने की गुहार लगाई। मेरा मामला यह है कि सर, मेरे पैन कार्ड का अज्ञात लोगों ने फर्जी तरीके से यूज़ करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया है दिल्ली और मुंबई में। तो इन्होंने सर काफ़ी करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है, जिसका सर मुझे नोटिस आया इनकम टैक्स से। तब जाके मुझे पता चला 27 जनवरी को नोटिस आया, लेकिन घर में शादी थी तो उस कारण से पता नहीं चल पाया। तो 10 तारीख को मुझे इन्फॉर्म किया, लेटर दिया घर वालों ने, तब जाके मुझे पता चल गया। तो सर फिर मैंने आके यहाँ इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों में जाके पता किया, तो उन्होंने बताया कि आपके पैन कार्ड पर कंपनी फर्म बनी हुई है, आप कंपनी चल रही है आपके नाम की दिल्ली में और पुणे में। उन्होंने काफ़ी का लेन देन किया है। तो सर जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पता किया तो उन्होंने बताया कि ये जीएसटी की चोरी की गई है। कितने रुपए की? सर 40 करोड़ से ऊपर का शो हो रहा है। जहाँ तक है सर, इतना तो जानकारी नहीं है मुझे ज़्यादा उसमें, लेकिन उसमें जो शो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कितना शो हो रहा है? 40 करोड़ 27 लाख ऐसे कुछ करके है सर, क्लियरली नहीं पता है। कि आप किसके यहाँ आए हैं, क्या शिकायत? मैं क्या सर एडिशनल एसपी साहब से मिलने आया हूँ। क्या है सर, मैंने इतने सारे आवेदन दे चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, एफआईआर नहीं हुई है। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह तो उनका कहना यही है कि आप एफआईआर कराइए इसकी पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मैं 3 आवेदन दे चुका हूँ। आप क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ इंग्लिश से, जीवाजी यूनिवर्सिटी से, एसएलपी कॉलेज से, 4th सेम है, लास्ट सेम है। एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। अभी एक शिकायत प्राप्त हुआ है, उसमें उनका कहना है कि उनका पैन कार्ड का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति ने कोई कंपनी ऑपरेट कर रहा था और उस कंपनी द्वारा 40 करोड़ के ऊपर का ट्रांसैक्शन किया है। उस संबंध में इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस प्राप्त हुआ है। उसके बाद इनको इनके नॉलेज में आ गया, ऐसे बता रहे हैं। तो उस संबंध में उनको सलाह दे दी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो अटैच करके आवेदन पुनः प्रस्तुत करने के लिए बोला है। उसमें प्राथमिक जांच की जाएगी और उसके जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके आगे करते हैं। सर प्रयागराज से 25 लाख रुपए क्या कुछ? इस मामले ने फर्जी कागजातों से धोखाधड़ी करने की आशंकाओं को बल दे दिया है। सवाल उठता है कि अगर इसी तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। अब देखना यह है कि पुलिस कब तक जालसाजों तक पहुंच पाती है। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, टिली रोड, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7692969387 8770380207। तो जल्दी संपर्क करें।